ठीक है, ये कुछ तकिए और ब्लैंकेट्स हैं, अभी धुलकर आए हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आलिया आंटी, ये सब साफ सुथरे हैं, फिक्र मत कीजिएगा। देखने में पुराने लगते हैं लेकिन बहुत कंफर्टेबल हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। ओजान जरा कुशन उठाना वहां से। ये वाकई बहुत कंफर्टेबल है। ये वाले कुशन भी मुझे दे दो। सही कह रहे हो तुम। ये और बड़ा हो जाता है। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ये सुन सुनकर थक चुका हूं अब मैं। अब बस ये जबरदस्त हो गया। हाँ, बस अब यहाँ तकिया रखेंगे। मॉम, चले आप आराम कीजिए, मैं काम से जा रहा हूँ। हैं, तुम कहाँ जा रहे हो ओजान? तुम्हारे पास तो कोई जॉब वगैरह भी नहीं है। हाय मेरा बच्चा, पता नहीं कहाँ ठोकरें खाएगा। तुम तो बेरोजगार हो गए हो, है ना? हाय अल्लाह, मुझे बचाना। हंसो हंसो, तुम लोग हंसो मेरे बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। देख लिया ना तुमने, ओजान ने जो कुछ भी कहा था वो झूठ नहीं था, सच था। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगा। पहले हम मेहमद साहब के यहाँ तो चलें जरा। सुनो, रजब यहाँ है, उधर देखो जरा। ठीक है सनम, रिलैक्स। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। जी कहिए, क्या आप ढूंढ रहे हैं किसी को? मैं नाजली साहिबा को ढूंढ रहा था यहाँ पे। नाजली? हाँ, नाजली आईजे मेरे गांव से। हम तो किसी नाजली को नहीं जानते हैं, आप शायद गलत जगह आ गए हैं। नहीं, सब सही है। ये देखें, यही पता है। लेकिन सोए होम 5 नंबर। मैं समझ गई। ओजान एक इंसोई के ये रिश्तेदार हैं, शायद जो गांव से आए हैं ये उन्हीं में से हैं। अच्छा, इन साहब को ज्यादा इंतजार मत कराओ। चलो हम इनकी मदद कर देते हैं। हुसैन भाई। जी सनम साहिबा। हुसैन भाई, आप ओजान साहब के रिश्तेदारों को जरा बुलाएंगे? शायद ही उनको ढूंढ रहे हैं। आइए आइए, प्लीज तशरीफ लाइए। शुक्रिया। अच्छा संभाल लिया तुमने, खुद को भी संभालो। देखिए सीमा साहिबा, ये कहा जाता है ना कि गांव वाले बड़े चालाक होते हैं। ये रजब भी गांव से चालाक आदमी आया है। मतलब ये मासूम तो दिखता है लेकिन है नहीं। मैं आपको कैसे समझाऊं, असल में ये मासूम नहीं, बहुत बड़ा चोर है। ऐसा ही है शुगुल, तुम देखो तो जरा, उसने किस किस को बेवकूफ नहीं बनाया। वैसे हद है, वो तो प्रोफेशनल्स को भी ना छोड़े। अजीब है। ओ यार, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ये भी एक तजुर्बा हो गया। सीरियसली यार, है ना? यहाँ से हम एक टैक्सी रोक लेते हैं। मेरे पाँव में तो छाले पड़ गए हैं। टैक्सी वाले भाई। अयो ओजान, क्या मैं यहाँ सोऊंगी? मेरी तो कमर में दर्द हो जाएगा। मैं कैसे लेटूंगी यहाँ पर? मुझे शाटिका का पेन है बेटा। जैसे तमाम नॉर्मल लोग लेटते हैं, आप भी वैसे ही लेटेंगी मॉम। मैं अपनी दोस्तों को ये सब कैसे बताऊंगी कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है? ज़ैनब, प्लीज मुझसे ये सब बातें मत करो। सारी जिंदगी हमने ये सोचकर गुजार दी कि लोग क्या कहेंगे, मगर अब बहुत हो चुका, बहुत। आप हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? इस सब में मेरा क्या कसूर है, ये बताएं। ज़ैनब, देखो मेरी जान, मेरी बात सुनो। इस सब में हम में से किसी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन तकदीर में लिखा हो तो क्या किया जा सकता है, समझी? जो मैंने तुमसे कहा था वो किया तुमने? कर लिया। ये रहा एड्रेस। नूरजहां कौन है पता नहीं। ये एड्रेस मुझे मैसेज कर दो। कर दिया है मैसेज। मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। सी यू गाइज लेटर। ठीक है, जा। टेक केयर। मॉम, मुझे भी निकलना है। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ के जा रहे हो, मैं क्या करूँगी? आप बच्ची तो नहीं है मॉम? नहीं, लेकिन मुझे अकेले डर लगता है। प्लीज। कैसा डर मॉम? आपने सारा बचपन गांव में गुजारा है, उसे याद कीजिए। हाँ, वो चीजें जहाँ गोबर की बू फैली होती थी। मेरे ख्याल से आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा। समझ गई मॉम? तुम कैसी बातें किए जा रहे हो? सुबह से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। बाबा हमें जहाँ छोड़कर गए हैं वहीं से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ।
वो लोग मुझे ये कहकर गाड़ी में बिठा लाए कि यहाँ लाएंगे, मगर वो मुझे कहीं और ले गए, बहुत दूर। फिर उन लोगों ने मुझे लूट लिया। फातिमा अम्मा, बस मेरे पास ये साज रह गया था। शुक्र है। नाज़ली कहाँ है फातिमा अम्मा? रजब साहब, आपकी कहानी सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन अभी हमें ऑफिस जाना है। मुझे यकीन है फातिमा साहिबा आपकी हर तरह की मदद करेंगी, ठीक है? क्यों नहीं, जरूर करूंगी। पहले मैं जरा बैठ के अपने बेटे से बातें तो कर लूं। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। एक दिन आप हमारे घर भी आइएगा। वैसे नाज़ली आप जैसे मददगार लोगों को बहुत पसंद करती है। शुक्रिया। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़ली कहाँ है फातिमा अम्मा? रजब बेटा, मैं जो बात कर रही हूँ उससे तुम खुद को परेशान मत करना। हाँ, आखिर मैं भी तुम्हारी माँ हूँ ना। मौत और जिंदगी पर किसका इख्तियार है भला? जो एक बार आता है जाना। नहीं, मत कहे फातिमा अम्मा, आप मुझे दफन कर दीजिए, मगर नाज़ली के लिए ये ना कहे। आप सब मेरी जान ले ले, मगर नाज़ली के लिए ये सब मत कहे। मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाइएगा फातिमा अम्मा। अरे भाई रजब, सुनो तो, नाज़ली ठीक है, तुम्हारी नानी का इंतकाल हो गया। हाँ। क्या? कब हुआ इंतकाल? रो मत मेरे भाई, उनकी मगफरत हो, बस दुआ करो। लेकिन लोग कह रहे थे कि वो 110 साल जी है माशाल्लाह। अरे मैंने तो अपने कानों से सुना है कि वो 117 साल की थी। जरा खामोश रहोगे तुम दोनों? मेरी नानी का इंतकाल हो गया। मेरी रूही जैसे चेहरे वाली नानी। अभी तो मुझे उनको उनके पोता पोती दिखाने दे। कैसे मर सकती है मेरी नानी? अरे बेटा देखो, उनके लिए दुआ करो। नानी तो चली गई, लोग तो यही कहते हैं कि बस अल्लाह नौजवानी में मौत ना दे, है ना? हाँ, तुम पर अब क्या जिम्मेदारी है? तुम्हें गांव वापस जाना चाहिए ना, अपनी माँ के पास होना चाहिए अभी। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। माँ को फोन कर लेता हूँ। हाँ जरूर करो। लेकिन उन्होंने तो मेरा फोन भी छीन लिया। दो। हाँ फोन दो। लो करो बात करो। माँ का नंबर मिला कर दो ना। मिलाओ, तुम नंबर मिला दो। सब नानी कैसे मर सकती है? ऐसे ये लो, बेल जा रही है। लो। तुम तो खामोश रहो। माँ, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। नानी चली गई, अल्लाह उनकी मट्टी ताज़ी रखे। माँ, आ रहा हूँ मैं। माँ, क्यों नहीं आऊँगा मैं? माँ, मैं खुद आकर अपनी रूही जैसी नानी को दफनाऊंगा, उन पर मट्टी डालूंगा। हाँ हाँ, क्या आपने उनको दफना दिया है? तो बस अल्लाह उन्हें जन्नत में जगा दे। मौत तो वैसे भी आनी है, आप परेशान ना हो। चले, मैं रखता हूँ। फातिमा अम्मा, नानी को दफना दिया है। नाज़ली कहाँ है? बेटा देखो, हिकमत इस्मत, तुम लोग ऐसा करो, रजब को अपने साथ ले जाओ, ठीक है? मेरे बेटे, तुम माँ के पास जाओ, मैं नाज़ली को ढूंढ के तुम्हारे पास गाँव ले आऊंगी। नहीं, अभी जरूरत नहीं है। अरे बेटा, तुम्हारी माँ है। चलो चलो। हाँ आ जाओ मेरी जान, मेरे अब भाई। मैं जाकर क्या करूँगा? उन्होंने तो दफना दिया है। दफना दिया है तो क्या हुआ? अपनी माँ के पास जाओ, जाओ। हाँ चलो जाओ लड़कों, छोड़ आना इसे। मॉम, आप कितने साल की हैं? अरे इस सारी सिचुएशन का मेरी उम्र से क्या ताल्लुक? क्यों साबित करना चाह रहे हो कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ? सारी जिंदगी आपने कोई काम नहीं किया ना? तुम्हें लगता है ये सब हमेशा से मेरे पास था? मैं देखता हूँ। सनम साहिबा, आइए। क्या हुआ, आप इतनी जल्दी ठीक हो गई? सना मैडम, वेलकम। आइए, देखिए ना मेरे बेटे ने अपनी माँ का क्या हाल कर दिया है। ओजान साहब से अकेले में बात कर सकती हूँ? अरे ओजान उठो ना, देखो ये खुद चल कर आई हैं। थोड़ी शर्म करो, खड़े हो जाओ, बेवकूफ कहीं का। मॉम, अंदर जाइए। ठीक है, आइए आइए। आपको यहाँ देखना हकीकतन बहुत हैरान कुन है। फिर बार बार हैरान होने के लिए तैयार हो जाएं। ओजान साहब, ओजान, सुन रहा हूं मैं। मैं वो ठीक से समझा नहीं सकी अपनी बात को।
मैंने बाहर से एजुकेशन हासिल की है, इस वजह से सारे रूल्स मुश्किल बना देती हूँ अपने। सनम साहिबा, आप कहना क्या चाह रही हैं? सनम, इस वक्त यहाँ बॉस और एम्प्लॉय बात नहीं कर रहे हैं, फिर कौन बात कर रहा है? दोस्त। ओ दोस्त, अच्छा। मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। मैंने आपकी सॉरी कबूल की, कहिए अब क्या? इतना ही कहोगे क्या? मतलब? मैं यहाँ आई हूँ, माफी मांग रही हूँ, चाहती हूँ वापस आ जाओ। देखिए मेरी दोस्त, मैं वापस नहीं आ सकता। मुझे अब कोई डर नहीं है घर से निकाल दिए जाने का, यहां तक के काम का भी। आप में जो ये अचानक चेंज आया है, इसकी वजह जान सकती हूँ? कुछ अरसे पहले एक दोस्त ने कुछ कहा था मुझसे। इंसान जब खोने से डरने लगता है तो वो हर चीज खो देता है। मुझे अभी जाना है, कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। मेहमत, चलो मेरे भाई। कहाँ? बताता हूं। आपके आने का शुक्रिया। अब ये सब क्या हुआ? मैं ठीक थी। क्या मतलब है? मैंने कहा था ना, वो पसंद करता है मुझे। तुम्हें? नाजली को नाजली जीत गई। औजान पे मुश्किल आई तो वो नाजली की अहमियत समझ गया। इसने तो गांव जाने के लिए हामी भी भर लिया। हाय बेचारा। नाजली मेरी जान, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? मुझे समझ नहीं आती है ये बात। वो नाजली के पास ही तो जा रहा है अभी। मैं तुम्हें एक बार फिर बता देती हूँ कि वो क्यों जा रहा है। देखो, हो सकता है कि उसे हमारे गेम के बारे में पता चल गया हो, यानी कि हो सकता है वो हमें ट्रैप कर रहा हो। अपने इमोशंस को काबू में रखो। ठीक है।